मोनिका एक बार फिर कातिलों के कातिल में स्वागत करती हूँ। आज के इस शो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो जुर्म की दुनिया का जाना माना नाम है। एक ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जिसने जुर्म की दुनिया में इतिहास रचा। कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे शायद ही कोई नहीं जानता होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिजेश सिंह की। आइए पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। ब्रिजेश सिंह ये नाम है उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की हद में बसे दरहरा गांव के बीते कल की एक पढ़ाकू होनहार बालक और आज के सफेद पोश माफिया डॉन की। माफिया भी वो जिसके नाम से मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों की रूह कांपती। हालत ये है कि जिस गली से ब्रिजेश सिंह की परछाई भी निकल चुकी है, उस गली को अपनी आंख से देख पाने की कुव्वत भी मुख्तार अंसारी जैसों की नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर हाई स्कूल इंटर में टॉप क्लास नंबर से बढ़ रहा ये छात्र बीएससी की पढ़ाई करते वक्त माफियागिरी की गलियों में माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह बनने को कब, क्यों और कैसे कूद पड़ा। दरअसल जब ब्रिजेश सिंह बीएससी की पढ़ाई कर रहा था तभी उसी के आसपास उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की जड़ में जमीनी विवाद था। यह बात सन 1984 के आसपास की है। बस फिर क्या था, एक साल के भीतर पिता के कत्ल का हिसाब बराबर करने की हनफ में अपराध की दुनिया में कूदे ब्रिजेश सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये कहिए कि जराम की काली दुनिया के अंधेरों ने उन्हें पीछे मुड़कर देख नहीं दिया। पिता के कातिल हरिहर सिंह को कत्ल करने के बाद ब्रिजेश के सिर पर कत्ल का वो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद वो ब्रिजेश सिंह का थाने, चौकी, पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकीलों, जेल से मिलना जुलना रोजमर्रा की आदत सा बन गया। पिता के कातिल को ठिकाने लगाने के बाद ब्रिजेश सिंह का जब अप्रैल सन 1986 में चंदौली जिले के सिकरोरा गांव में हुए कत्ल में भी नाम आया, तो फिर अपराध की दुनिया से ब्रिजेश सिंह के बाहर निकल पाने की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी खत्म हो गई। जिंदगी में दो कत्ल क्या, सिर माथे लगे फिर तो कत्ल दर कत्ल समझो ब्रिजेश सिंह की किस्मत ही बन गया। गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित उनके परिवार के 6 लोगों में कत्ल में भी ब्रिजेश सिंह का नाम सबसे ऊपर दर्ज हुआ। हालांकि 32 साल बाद सन 2018 आते कोर्ट ने ब्रिजेश को उस मामले से बाइज्जत बरी कर दिया। इससे ब्रिजेश ने जान चैन की सांस ली, वहीं दुश्मनों में खलबली मच गई क्योंकि अब तक ब्रिजेश सिंह का नाम बनारस की गलियों से निकल दिल्ली, मुंबई तक आ पहुंचा। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि देश में कहीं भी, विशेषकर दिल्ली, मुंबई में कोई बड़ी आपराधिक घटना घटती वो थाने, चौकी के रिकॉर्ड में चढ़ती ब्रिजेश सिंह के नाम पर ही थी। और जिस मुकदमे में समझे ब्रिजेश सिंह का नाम जुड़ जाता तो उस मुकदमे की कानूनी फाइलें अपने आप में ही अलग वजन वाली नजर आने लगती। अब तक ब्रिजेश सिंह को जेल यात्रा के दौरान गाजीपुर का खूंखार हिस्ट्री शीटर त्रिभुवन मिल चुका था। इसका नाम सिर्फ और सिर्फ बड़े कामों के ठेके, टेंडर निकलवाना था। इनमें मुख्य रूप से करोड़ों रुपए के रेलवे के टेंडर भी शामिल थे। इन ठेकों और टेंडर पर मुख्तार अंसारी पहले से कुंडली मारकर बैठा था। ब्रिजेश सिंह के कदमों की आहट ने मुख्तार अंसारी के कामकाज में खलल डालना शुरू कर दिया। लिहाजा बिना किसी आमने सामने की लड़ाई के ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। यहाँ तक तो सब तो चला, वो कोई ज्यादा नहीं था। आज पूर्वांचल की इस बाहुबली माफिया डॉन की असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो मुंबई पहुंचकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की नजर में आए। दाऊद को लड़का काम का और काबिल लगा, सो उसने ब्रिजेश सिंह को एक ऐसा काम सौंप दिया जिसने अपराध जगत में ब्रिजेश सिंह को रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। वो काम था दाऊद के इशारे पर उसकी खुशी के लिए अस्पताल में दाखिल दाऊद की गुर्दों को गोलियों से भून डालना। काम बेहद टेढ़ा था। ब्रिजेश सिंह भी मगर दाऊद के हासिल उस काम में हारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी काम से तो ब्रिजेश सिंह और दाऊद की दोस्ती और पुख्ता होनी थी। लिहाजा बनारस से लेकर दिल्ली, मुंबई से अपने द्वारा अंजाम दिए गए हर अपराध की स्क्रिप्ट मुंबईया फिल्मों से भी बेहतर लिखने वाले ब्रिजेश सिंह ने अपने साथी बदमाशों के साथ जाकर मुंबई के जेजे अस्पताल में घायल अवस्था में इलाज करा रहे उसके
दाऊद के दुश्मन को घेर कर गोलियां बरसाकर मार दिया। यह बात है सितंबर साल 1982 की। दाऊद के जिस दुश्मन को अस्पताल के भीतर कत्ल कर डालने का आरोप ब्रिजेश सिंह और उसके साथियों के सिर आया, उसका नाम था शैलेश हलदलकर, जिसे ब्रिजेश एंड कंपनी के गुंडों ने वार्ड नंबर 18 में जाकर गोलियों से बिस्तर पर ही मौत की सुला दिया। अस्पताल के भीतर हुई गोलीबारी में उस दिन पुलिस के 2 हवलदार भी मार डाले गए थे, जबकि मारा गया हलदलकर मुंबई के माफिया और दाऊद के दुश्मन नंबर 1 अरुण गौली का खास था। सो उस कांड से गौली को जितना बड़ा धक्का लगा, उतना ही ज्यादा उस कांड में ब्रिजेश सिंह का नाम ऊंचा हो गया और वो दाऊद की नजरों में एक ही कांड में चढ़ गया। मुंबई के जेजे अस्पताल में उस गोलीकांड और तिहरे हत्याकांड में ब्रिजेश और उसके साथियों ने उस जमाने में AK-47 जैसी घातक राइफल से 500 से भी ज्यादा गोलियां दागी थी। लिहाजा गोलीकांड भले ही मुंबई में अंजाम दिया गया था, मगर उन गोलियों की गूंज से हिल पूरा देश गया था और साथ ही पुलिस भी। ब्रिजेश सिंह को जानने के लिए आप जितने पन्ने पलटेंगे अपराध की दुनिया में, मौजूदा उन पर किताबों का वजन उतना ही और ज्यादा भारी होता जाए। लिहाजा अंत में बस यह जान लेना काफी होगा कि ब्रिजेश सिंह के अपनों की माने तो उनके मुताबिक तो ब्रिजेश सिंह अपनों के लिए भगवान है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।